हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, डाक विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जीडीएस भर्ती को लेकर के। जीडीएस 2024 की जो नई भर्ती है, जो 2 शेड्यूल में होनी है, उसके बारे में एक नई अपडेट आ रही है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग इसके बारे में देखिए, हम लोग बात करेंगे जॉब प्रोफाइल, इसमें काम क्या करना होता है, एज क्वालिफिकेशन क्या है, कितने एज तक के लोग भर सकते हैं, इसकी सैलरी क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन है, किस क्वालिफिकेशन वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फीस क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, चयन प्रक्रिया कैसे, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या है। तो चलिए हम लोग पहले इसके बारे में एक मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं, एक जनरल से जानकारी। देखिए, जो पोस्ट का नाम है वो ग्रामीण डाक सेवक है। जीडीएस, जीडीएस का फुल फॉर्म ग्रामीण डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक है। और जो जॉब का नेम है इंडियन पोस्ट, इंडियन पोस्ट की पोस्ट है इंडियन पोस्ट ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1। जो एग्जाम का नाम है वो शेड्यूल 1 के तहत होगा। शेड्यूल 2 में जो है ना बाकी वैकेंसी होंगी, पहले 9000 होगी, फिर उसके बाद में बाकी जो बचेंगी वो शेड्यूल 2 में होंगी। जॉब टाइप है जो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जॉब है। क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल लेवल का है, इस पे हाई स्कूल मांगा है, हाई स्कूल क्वालिफिकेशन। सिलेक्शन प्रोसीजर जो प्रोसेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बेस पे है। जो जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया कहीं भी आपकी जॉब हो सकती है। रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म पड़ना स्टार्ट होगा ये जुलाई जुलाई और अगस्त के बीच में फॉर्म आएगा ये, और पहले आ जाता है अगर इलेक्शन इस साल अगर ना पड़ने वाला होता तो। देखिए, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन .gov.in है, यहीं से फॉर्म भरा जाएगा। हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जानकारी आगे देखते हैं, सारी जानकारी लेंगे इसके बारे में। इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती 2024 जॉब नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज ऑन जुलाई अगस्त 2024। जुलाई या अगस्त के बीच में जो है ना ये एक्सपेक्टेड है जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। ठीक, जैसे एज पर लास्ट ईयर ट्रेंड, जैसे हर साल जो है ना ये जुलाई अगस्त के उसमें जो ट्रेंड करता है, जुलाई अगस्त के समय पे आता है, वही ट्रेंड को फॉलो करेगा। इंडियन पोस्ट अनाउंस ओपनिंग ऑफ जॉब, जो ओपनिंग हो रही है शेड्यूल फर्स्ट में जो हम बता रहे हैं वो 9000 आपकी जो है ना, पहले 9000 वैकेंसी फिल की जाएगी, फिर बाकी जो बचेगी वो सेकंड फेज की होगी। जो 30,000 प्लस है वो सेकंड फेज की है। फर्स्ट शेड्यूल तो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सेकंड जो है ना, सेकंड में 30,000 है, तो 30,000 ये जो वैकेंसी फिल की जाएगी। तो इसके बारे में इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, जो देखिए इसमें बीपीएम है, एबीपीएम है और डाक सेवक है। 3 टाइप की पोस्टें हैं। देखिए, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर टाइम टू टाइम। देखिए, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसको जो है ना, जो ब्रांच जो पोस्ट ऑफिस है उसको भी देखना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को भी जो है ना देखना। कोई एक जो है ना इसको जिम्मेदारी मिल सकती है टाइम टू टाइम, जैसे प्रिस्क्राइब करेगा डिपार्टमेंट, प्रिस्क्राइब बाय डिपार्टमेंट। जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है इसका भी वही सेम काम होता है, लेकिन ये उसके जो है ना अंडर काम करेगा, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होगा उसके अंडर काम करेगा। डाक सेवक जो है, डाक सेवक विल एंगेज इन डिपार्टमेंट ऑफिस लाइक दिस सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा। आगे देखते हैं हम लोग। जो देखिए एज लिमिट जो है ना, मिनिमम जो है ना 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल तक। कम से कम 18 साल वाले और ज्यादा से ज्यादा 40 साल वाले इसको भर सकते हैं फॉर्म को क्लोजिंग डेट से पहले। मैक्सिमम एज शैल बी रिलैक्सेबल एज 3 ईयर ओबीसी, 3 साल ओबीसी वालों को छूट मिलेगा, 5 साल एससी वालों को जो है ना छूट मिलेगा। मतलब ये है कि 40 अगर है, 40 एज अगर मैक्सिमम मांगा है तो 43 साल तक भर सकते हैं ओबीसी वाले, और 45 साल तक जो है ना भर सकते हैं एससी एसटी भर सकते हैं आपके एससी एसटी भाई लोग। और पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं, जो पीडब्ल्यू हैं हैंडीकेप वाले, वो लोग जो है ना 10 साल तक भरते हैं, मतलब ये 50 साल की एज तक भी ये एलिजिबल हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो डिसेबल हैं। तो हम लोग इसके सैलरी अब देख लेते हैं। सैलरी जो है ना ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो है ना 12,000 से 30,000 के आसपास होती है, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो होती है वो 10,000 से
25,000 के बीच होती है, 10,000 से 25,000 तक होती है। यही सेम जो है डाक सेवक की होती है, जो आप लोग जो फॉर्म भरेंगे जीडीएस का भी यही सैलरी होती है, 10,000 से 25,000 तक। तो हम लोग कुछ और जानकारी ले लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें देखिए, इसमें जो है ना 10th मांगा है, 10th इसके लिए चाहिए। और लोकल लैंग्वेज में जो है ना, जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं जिस क्षेत्र में, वहाँ की लोकल भाषा आनी चाहिए। जैसे कोई तमिलनाडु से अगर अप्लाई कर रहा है तो उसे तमिल आनी चाहिए, यूपी से अगर अप्लाई कर रहा है तो हिंदी प्रॉपर आनी चाहिए उसको। और सेकंड चीज क्या है ना कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज आप साइकिलिंग होगी, साइकिल चलाना आना चाहिए। और अदर एलिजिबिलिटी क्या है, कंपलसरी आप वही जो लोकल लैंग्वेज अभी हमने बताया, 10th स्टैंडर्ड, और साइकिलिंग आना चाहिए आपको, ये सब जरूरी है इसके लिए। देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका है, अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। ये देखिए जो सिलेक्शन होगा वो आपका जो है ना मेरिट बेस पे होगा। जो आप हाई स्कूल में जो है ना 10th में जितना नंबर होगा उस आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी। तो हाई स्कूल की मेरिट बेस होगा, 10th के एग्जाम के मेरिट बेस होगा। फिर उसके बाद में जब आप सीधा शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तब आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगली स्लाइड हम लोग देखते हैं। हाँ, इस फॉर्म की फीस क्या होगी। देखिए जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट की जो फीस होगी वो 100 रुपये होती है, 100 रुपये पड़ेगी। नो फीस फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड ट्रांस वोमेन मतलब जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन लोगों के लिए भी कोई फीस नहीं है। हम लोग देखते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। एलिजिबल कैंडिडेट हु डिजायर, मतलब जो भी एलिजिबल हैं वो अगर उनकी इच्छा है भरने के लिए तो वो जो है ना ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल ये वाला जो है ना ऑनलाइन पोर्टल है, इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in। सारी बेसिक डिटेल्स आप फिल कर दीजिए, फिर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ओनली वन रजिस्ट्रेशन इन अलाउ वन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म भर सकता है, एक ही, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स क्या भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और कम्युनिटी, SC ST OBC। अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मांगेगा उसको जो है ना आपको फिल करना है। और इसकी देखिए लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अनाउंस सून। अभी जो है ना जब ये नोटिफिकेशन जब स्टार्ट होगा, फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तभी उसी के साथ लास्ट